पीटीआई को एहतजाज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। पीटीआई एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव करने का मकसद रखती है। वजीर आजम के मुशीर राना सनार ने दो टोक कह दिया, बोले हमारे पास पूरी खबर है पीटीआई मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। पीटीआई जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी तो उनके साथ बैठकर बात होगी। शेख वकास ने कहा, हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई, आज फिर इजलास होगा। बानी का पैगाम भी आ गया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का एलामिया कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त का फैसला टॉस पर किया जाए। मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ है। वज़ीर आज़म की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी बरादरी की तजावीज़ नहायत अहम है। शुरका ने कहा, आवाम दोस्त बजट कारोबार में सहूलत की समत में दुरुस्त कदम है। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA के लिए 4 सरमायाकारों को प्री क्वालिफाई कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 4 सरमायाकार कंपनियों को पहले से अहल करार दिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने रूज़वेल्ट होटल के लेन देन के ढांचे की मंजूरी दे दी। क्वालिफाई करने वाले कंसोर्शियम अब जांच पड़ताल के मरहले की तरफ बढ़ेंगे। निजकारी कमीशन का एलामिया जारी। फ्लाईओवर अंडरपास बरसों नहीं दिनों में तैयार। मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर माल रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। दोनों मंसूबे 120 दिन के अंदर मुकम्मल हुए। मरियम नवाज ने मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जिन्नात काम कर रहे हैं। लियारी के दर्जनों खानदान बेघर हो गए। सिंध हुकूमत ने मखदूश इमारतें खाली करा ली। लोगों को ज़रूरी सामान निकालने का मौका तक न दिया। जुनैद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर। ख़वातीन कहती हैं इंतज़ामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज़ से दरबदर हैं। इमारत के ताले न खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासिरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सुतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकल कर भागे। कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। और कराची डिफेंस के फ्लाइट से अदाकारा की 1 माह पुरानी लाश मिली। हुमैरा असगर 7 साल से अकेली रह रही थी। मालिक पकान ने किराया न मिलने पर मुकदमा किया। अदालती बैलेंस पहुंचा तो 35 साल की हुमैरा असगर की मौत का इल्म हुआ। 26 नवंबर से पहले कोई ऐसा टाइम वक्त आया था कि लग रहा था कि खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, रिहाई की तरफ हम कोशिश तो जरूर कर रहे थे, लेकिन हमारा एक कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया था और अगर वो मुज़ाकरात की तरफ हम चल पड़ते तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्रेस नहीं हुआ। बानी PTI रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, आज बानी से अडियाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी उमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलीमा खानम की भी बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा है जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा 10 महीने से उनके डॉक्टर्स को भी मिलने नहीं दिया गया। आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास आराइयां।
वज़ीर आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे इलाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे की तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी बिरादरी की तजावीज़ नहायत अहम है। शुरका ने कहा सरमायाकारों और बरामद कुनंदगान को मज़ीद सहूलत की फराहमी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है इक़दाम कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उठाया गया। लियारी मुतासिरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने का ऐलान। लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट भी मिलेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी बगदादी में जाए हादसा पहुंच गए। कहा बेघर होने वालों को राशन भी गवर्नर हाउस से देंगे। सैलानी से तबाह होने वाले 40 रक्शे भी दिलवाएंगे। गवर्नर ने सिंध हुकूमत से कहा बेघर होने वालों को कम अज कम 6 माह का किराया दिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है जिसका दायरा कार शहर भर में फैलाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत का 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। फैसला नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त पर किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से 2 जून को इंक्वायरी शुरू हुई। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है मामला पीका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अक्सर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सर्कल का साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 70 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को हिरासत में ले लिया। साइबर क्राइम सर्कल का कहना है जेर हिरासत गैर मुल्की ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है। डेरे से कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद हुई। तहसीन अवान का पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल। जालसाजों का अमरीकी वजीर खारजा बनकर दूसरे वज़राए खारजा से राब्तों का इंकशाफ। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मार्को रूबियो की जाली आवाज से कॉल्स, वॉइस मेल्स और मैसेजेस भेजे गए। 3 वज़राए खारजा, 1 गवर्नर और 1 कांग्रेसमैन को जाली कॉल की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने जाली अकाउंट्स और जालसाजी से मुताल्लिक वार्निंग जारी कर दी। They want to meet, and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Great cooperation from every single one of them. So something good will happen. हमास गजा में जंगबंदी चाहती है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इसराइल के पड़ोसी मुल्कों से बहुत अच्छा ताउन मिला। 2 रियासती हल के सवाल पर कहा नेतन्याहू से पूछें। इस्राएली वजीर आजम ने कहा अमरीका के साथ ऐसे मुल्कों की तलाश में है जो फलस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। जो फलस्तीनी गजा में रहना चाहते हैं वो कयाम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गजा पर बमों की बरसात। वहशियाना हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ISIL-K continues to target the de facto authorities, while other terrorist entities including Al-Qaeda, Al-Fitna, Al-Khawarij, TTP and the Baloch militant groups continue to operate from ungoverned spaces in Afghanistan. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असेंबली में खिताब। कहा यकीनी बनाना होगा अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई का मुतालबा। सिर्फ अमरीका और इसराइल ने मुखालफत की। करारदाद के हक में 116 वोट आए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अफगान तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी मतलूब करार। ख़वातीन के खिलाफ सिनफी बुनियादों पर मज़ालिम के इल्ज़ामात। दियामिर में सैलाब से तबाही, मट्टी के तोदे गिरने से चलास में शाहराह कराकरम 3 मकामात पर बंद। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। जिला दियामिर के इलाकों दारेल, बटोगा, थोर में सैलाब से ज़रई ज़मीनों, दरख्तों और फसलों को नुकसान पहुंचा। शाहराह कराकरम चलास से गिलगित सेक्शन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बटोगा में सैलाब से पुल बह गया। दियामिर में बिजली मुकम्मल मुअत्तल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वादी यारखून बरोगिल के 4 देहात का मवासलाती राबता मुनक़ता। अपर चित्राल में ज़रई ज़मीन और 2 पुल दरिया बुर्द हो गए, मकानों को नुकसान पहुंचा। लोअर चित्राल के गांव बकराबाद में सैलाबी रेला दाखिल होने से 10 मकानात ज़ेरे आब आ गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरा किसानों के इमदादी फंड में इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत के बाद $98 मिलियन किसानों के लिए मुख्तस। वजीर आला सिंध का कहना है हारी कार्ड से किसानों को जदीद सहूलतों तक रसाई दी जाएगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात और ज़रई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी दे दी। नए कवायद के तहत जमींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की वजह बता दी। कहा बिजली कम इस्तेमाल हो रही है इसलिए महंगी है, ज्यादा इस्तेमाल होगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी। कायमा कमेटी के रुकन राना सिकंदर हयात का कहना था कच्ची आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं, वहां बिजली चोरी हो रही है। 1 यूनिट बढ़ने से 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ का स्टेटस भी नहीं रहता। नॉन प्रोटेक्टेड कम अज कम सिर्फ उसी माह के लिए रख लें। वजीर तवानाई ने कहा मकामी अथॉरिटी की डिमांड पर हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन दिए जाते हैं। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख माफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इकदाम है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए ये कदम उठाया हो। पीपी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा सदर जरदारी के इस्तीफे की अफवाहें मनगढ़ंत और झूठ है। इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं।